धोखे की कीमत मौत, कोयम्बटूर का खौफनाक सेल्फी मर्डर केस। 30 नवंबर 2025 की दोपहर तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। एक महिला हॉस्टल के अंदर एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन इस मामले को और भी खौफनाक बनाने वाली बात ये थी कि हत्या के बाद उसने पत्नी के खून से लथपथ शव के साथ सेल्फी ली और उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। कैप्शन लिखा था, धोखे की कीमत मौत है। ये कहानी है बालामुरुगन और शिवप्रिया की, एक ऐसे रिश्ते की जो शक, गुस्से और हिंसा में ख़त्म हो गया। आरोपी का नाम था बालामुरुगन, उम्र करीब 32 साल। उसकी पत्नी का नाम था शिवप्रिया, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच बताई जाती है। दोनों तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के रहने वाले थे। शुरुआत में उनका रिश्ता सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। कारण था शक। बालामुरुगन को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। इसी शक की वजह से दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों अलग अलग रहने लगे। शिवप्रिया कोयम्बटूर के रत्नापुरी इलाके में स्थित एक महिला हॉस्टल में काम करती थी। वो वहीं रहती भी थी। हॉस्टल में बाकी लड़कियों के साथ उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बालामुरुगन का गुस्सा और शक लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और इसी सोच ने उसके दिमाग में खतरनाक फैसला पैदा कर दिया। 30 नवंबर 2025 की दोपहर बालामुरुगन कोयम्बटूर पहुंचा। वो सीधे उस महिला हॉस्टल की तरफ गया जहां उसकी पत्नी शिवप्रिया रहती थी। लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया था। उसने अपने कपड़ों में एक दरांती छिपाकर रखी हुई थी। उसका इरादा साफ था। हॉस्टल के अंदर पहुंचकर उसने शिवप्रिया से मिलने की मांग की। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने खड़े थे। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन बात जल्दी ही तीखी बहस में बदल गई। बालामुरुगन ने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया। शिवप्रिया ने इन आरोपों को नकार दिया। बहस बढ़ती गई और अचानक बालामुरुगन ने अपने कपड़ों से तराती निकाल ली। कुछ ही सेकंड में उसने शिवप्रिया पर कई बार हमला किया। हॉस्टल के अंदर लड़कियां चीखने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवप्रिया ज़मीन पर गिरी हुई थी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। बालामुरुगन ने अपनी पत्नी के खून से लथपथ शव के पास खड़े होकर मोबाइल फ़ोन निकाला। फिर उसने शव के साथ सेल्फी ली। इतना ही नहीं, उसने फ़ोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दी। उस स्टेटस पर लिखा था, धोखे की कीमत मौत है। ये तस्वीर कुछ ही मिनटों में लोगों के बीच फैलने लगी। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां इस घटना से पूरी तरह डर गई। कई लड़कियां चीखते हुए हॉस्टल से बाहर भाग गई। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बालामुरुगन भागा नहीं था। वो वहीं बैठा रहा, जैसे उसे पुलिस का इंतज़ार हो। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बालामुरुगन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे लंबे समय से अपनी पत्नी पर शक था। उसे लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और इसी गुस्से में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। कोयम्बटूर की ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस खतरनाक सोच की कहानी है जहाँ शक, गुस्सा इंसान को हैवान बना देता है। एक रिश्ता जो बातचीत और समझदारी से बच सकता था, वो हिंसा और खून में ख़त्म हो गया। याद रखिए, शक जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सच और झूठ के बीच की सीमा मिटा देता है, और जब इंसान गुस्से में फ़ैसला लेता है तो उसका परिणाम अक्सर ज़िंदगी भर की तबाही होता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।